पहले दरवाजा तो खोलो, उसके बाद बताती हूँ। मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है, स्वीटी ने मुझसे कहा, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, स्वीटी ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीटी ने मुझे मारा है। तभी उसका चेहरा बदल गया और वो एक डायन में बदल गई। वो डायन मुझे घसीटते हुए गार्डन में ले आई और उसने मेरी आंखें फोड़ दी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आंटी जी मुझसे बात ही कर रही थी, तभी मुझे जानवर के गुर्राने की आवाज आई। मैंने आवाज की तरफ देखा तो वो डायन घर के पिछले दरवाजे में खड़ी थी। वो आ गई, वो आ गई, मैंने घबराते हुए कहा और मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी आंटी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बेटा। आंटी जी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मैं उन्हें बचाने के लिए जाता तो मेरी खुद की जान ही चली जाती। तभी वो डायन हाथ में चाकू लिए हमारी तरफ आने लगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ आंटी जी के हाथ से छुड़ाया और कंपाउंड वॉल की तरफ भागा। मैं उस पर चढ़ गया और बाहर कूदने ही वाला था कि तभी मैंने आंटी जी की चीख सुनी। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डायन आंटी जी की पीठ में बार बार चाकू घोंप रही थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं कंपाउंड वॉल से कूदा और रास्ते पर भागने लगा। तभी मेरे सामने से एक पुलिस वैन आई। मुझे रास्ते पर भागते हुए देखकर उन्होंने वैन रोक दी। मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उसके बाद मैं उन्हें स्वीटी के घर ले गया, जहां पर हमें गार्डन में स्वीटी की मां दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो अभी भी जिंदा थी। मैं सोच रहा था कि इतने बार चाकू घोंपने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। पुलिस ने उस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वो डायन कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद पुलिस आंटी जी को अपने साथ अस्पताल ले गई और एक पुलिस वाला मुझे घर तक छोड़ने आ गया। मैंने घर पहुंचकर मेरे मम्मी पापा और दादाजी को मेरे साथ घटी सारी घटना बता दी। हे भगवान, ये भला आखिर है क्या? मेरे पिताजी बोले। तभी मेरे दादाजी जो कि 90 साल के थे वो बोले, वो मेरे फर्नांडिस की आत्मा है जिसकी मौत आज से 60 साल पहले हुई थी। ये सुनकर हम सब दंग रह गए। कौन मेरी फर्नांडिस और उसकी मौत कैसे हुई थी? और मरने के बाद वो शहर के लोगों को क्यों मार रही है? मेरे पापा ने दादाजी से पूछा। तब मेरे दादाजी ने बताना शुरू कर दिया। मेरी फर्नांडिस गोवा के एक नाटक कंपनी में काम करती थी। 1960 में हमारे शहर में मेला लगा हुआ था जिसमें मेरी की कंपनी शो करने आई थी। उस दिन शहर के कमल कुमार सेठ अपने दोनों बेटों के साथ और कुछ साथियों के साथ वहां आए थे। मेरी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सेठ कमल कुमार उसकी सुंदरता पर घायल हो गए और नाटक खत्म होने के बाद वो मेरी के कमरे में गए। उन्होंने मेरी के जिस्म को पैसों से खरीदने की कोशिश की, लेकिन मेरी इज्जतदार थी इसलिए उसने मना कर दिया। इसी कारण सेठ ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी बीच मेरी ने सेठ के सिर में डंडे से वार किया, जिसमें सेठ की उसी जगह पर मौत हो गई। तभी सेठ का बेटा वहां पहुंच गया। ये देखते हुए कि मेरी ने उसके बाप की हत्या की है, सेठ का बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने बाप के मौत का बदला लेने की ठान ली। उसने मेरी के बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ स्टेज पर ले गया और उसे हंटर से मारना शुरू कर दिया। उस वक्त वहां पर 100-200 लोग खड़े थे, लेकिन सब देखते ही रह गए क्योंकि कमल कुमार और उसके बेटों का उस वक्त शहर में बहुत तगड़ा वजन था।
उसके दोनों बेटों ने हंटा से मेरी की चमड़ी उधेड़ दी। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर खुद को बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो सेठ के बेटों को रोक सके। उसके बाद उन्होंने बड़ी बेरहमी से चाकू घोंप कर मेरी की हत्या कर दी। और वो भी स्टेज पर और शहर के लोगों के सामने। तभी मरने से पहले मेरी नई शहर को श्राप दिया। हे शहर वालों, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी मौत का तमाशा देखा है, उसी तरह मैं तुम्हारी मौत का तमाशा दुनिया को दिखाऊंगी। मैं वापस आऊंगी और तुम सभी को और तुम्हारे चाहने वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। और श्राप देने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। पहले 2-3 साल जब भी मेला भरता तो हमें मेरी का दिया हुआ श्राप याद आता था, लेकिन उसके बाद लोग मेरी और श्राप को भूल गए। लेकिन मैं जानता था कि मेरी अपनी मौत का बदला लेने के लिए एक न एक दिन जरूर आएगी। लेकिन मेरी ठीक 60 साल बाद ही वापस क्यों आई? अब वो तो पहले भी आ सकती थी ना। बेटे, जिस रात मेरी का खून हुआ था उस रात चंद्र ग्रहण था और उस रात लाल चांद का ग्रहण हुआ था। लाल चांद का ग्रहण 60 सालों में एक बार आता है। जब हमारे शहर में खून की पहली घटना घटी थी उस रात लाल चांद का ग्रहण हुआ था। बुरी शक्तियां उसी रात जन्म लेती है जिस रात या जिस दिन उसकी मौत हो गई होती है। इसलिए मेरी की आत्मा 60 साल बाद अपना दिया हुआ श्राप पूरा करने के लिए आई है, और वो जब तक उसे पूरा नहीं करती वो वापस नहीं जाएगी। लेकिन बाबूजी, हम क्यों भागे यहाँ से? हमने क्या गलती की है? पापा ने दादाजी से पूछा। तब दादाजी बोले, क्योंकि जब मेरी की हत्या हुई थी तब मैं भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्टेज के सामने। मेरी मुझसे भी मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन मैं उसकी कोई मदद ना कर पाया। इसलिए वो मुझे और तुम्हें मारने की जरूर कोशिश करेगी। स्वीटी के दादाजी और दादी भी उस वक्त वहीं थे, इसलिए मेरी ने उसके दादाजी और उसके परिवार की जान ली। और शायद वो ये भी जानती थी कि तुम मेरे पोते हो, इसलिए तुम्हें मारने के लिए उसने स्वीटी के आवाज में तुमसे बात की और तुम्हें अपने घर बुलाया। वो हर इंसान और उसके परिवार को मार डालेगी जो उस वक्त उसकी मौत का तमाशा देख रहा था। यह सुनकर मम्मी, पापा और मैं बहुत ज्यादा डर गए थे। इसलिए उसके अगले दिन ही हम वो शहर छोड़कर जा रहे थे। तभी हमने देखा कि रास्ते के किनारे भीड़ जमी हुई है। हमने कार से नीचे उतर कर देखा तो वहां पर एक पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ था, और वो वही वैन थी जिसमें कल रात स्वीटी के मम्मी पापा को अस्पताल ले जा रही थी। वैन के बाहर 2-3 पुलिस वालों की लाश पड़ी हुई थी और उनकी आंखें और दिल गायब थे, लेकिन वो स्वीटी की मम्मी की लाश थी ही नहीं। उसके बाद पुलिस को स्वीटी की मम्मी की लाश तो घर के गार्डन में एक झाड़ी से बरामद हुई। इसका मतलब जिसे पुलिस वालों ने एक रात पहले स्वीटी की मम्मी समझकर वैन में रखा था, वो डायन थी जिसने स्वीटी की मम्मी का वेश बनाया था। तभी तो मैं सोच रहा था कि चाकू से कई बार वार करने के बाद भी वो कैसे बची हुई थी। हमारे शहर छोड़ देने के बाद भी उस शहर में बहुत सारी हत्याएं होती रही, और आज वो शहर बिल्कुल वीरान पड़ा है, और मेरी आज भी उन खाली शहर में उन लोगों को ढूंढती रहती है जिन्होंने उसकी मौत का तमाशा देखा था।